चौपाल इन विलेज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे पक्षी का जिक्र करने जा रहे हैं जो आदि काल से ही मानव और मानव की सभ्यता से जुड़ा हुआ है और इसी पक्षी को आज भी लोग सम्मान की नज़र से देखते हैं। इसे शांति का प्रतीक भी माना गया है। जानकार कहते हैं कि भगवान शिव ने जब अमरनाथ में पार्वती को अजर अमर होने का वचन सुनाया तो कबूतरों के एक जोड़े ने यह वचन सुन लिया था। तभी से कबूतर अजर अमर हो गया है। कहा जाता है कि आज भी अमरनाथ की गुफा में वो कबूतर का जोड़ा आपको दिखाई दे जाएंगे। कहते हैं सावन की पूर्णिमा को ये कबूतर गुफा में दिखाई पड़ते हैं, इसलिए कबूतर को हमारे यहाँ विशेष महत्व दिया जाता है। न्यूजीलैंड के ओटागो यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया कि कबूतरों में शानदार गणितीय क्षमता होती है। वे नंबर जैसी चीजों तथा क्रम व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, जो उसे याददाश्त करने में काफी मदद करता है। जानकार बताते हैं कि होमिंग प्रजाति के कबूतर अपनी जगह से करीब 1600 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और रास्ता भटके बिना वापस लौट भी जाता है। उनके उड़ने की रफ्तार भी करीब 60 मील प्रति घंटा होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने के लिए पर्याप्त होती है। हिंदू धर्म में संपूर्ण पशु पक्षी और वृक्षों को मानव अस्तित्व की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण घटक माना गया है। जानकार बताते हैं कि उनमें से भी कुछ वृक्ष, पशु और पक्षी ऐसे हैं जिनके नहीं होने से मानव का अस्तित्व भी संकट में पड़ सकता है। बताया जाता है कि ऋषियों और मुनियों ने अपने तपोबल से यह भी जाना कि कौन सी पक्षी में क्या रहस्य छिपा हुआ है। कबूतर ऐसी प्रजाति का पक्षी है जिसे आसानी से पाला जा सकता है। करीब 3000 ईस्वी पूर्व से मनुष्यों द्वारा कबूतरों के पालने का पता चलता है। ईरान, बगदाद और अरब के अन्य देशों में भी कबूतर पालने का प्रचलन था। सन 1848 की फ्रांस की क्रांति में कबूतरों का उपयोग संदेशवाहक के रूप में किया गया था। विज्ञान के इस युग में भी इनकी उपयोगिता कम नहीं हुई और इसकी टांगों अथवा पीठ पर एक पोली नली में पत्र रखकर आज भी लड़ाई में इनका उपयोग होता है। शांति दूत के रूप में भी सफेद रंग के कबूतर उड़ाए जाते हैं। हमारे देश में गिरहबाज, लक्का, मुखी लोटन, अंबरसरे, चीना, सिराजी, गोला आदि अनेक प्रजाति के कबूतरों को लोग आज भी पालते हैं। पहले के जमाने में कबूतर ही डाकिये का काम करता था। जानकारों का कहना है कि सिर्फ पुराने समय में ही नहीं बल्कि 19वीं सदी की शुरुआत में होने वाले पहले विश्व युद्ध तक कबूतर के माध्यम से संदेश भेजा जाता था। कहा जाता है कि कबूतर मीलों तक जाकर ये संदेश देकर पुनः लौट जाते थे। पक्षी विज्ञान के जानने वाले बताते हैं कि ये कबूतर सूरज की दिशा, गंध और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की मदद से वापस लौटने की दिशा तय करते हैं। आधुनिक दौर में जब टेलीग्राफ,
टेलीफोन और संदेश पहुंचाने की नई व्यवस्थाएं काम करने लगी हैं, तो लोग कबूतर से संदेश भेजना बंद कर दिया है। वैसे तो सामान्य प्रजाति की कबूतर अधिकांश देखी जाती है, लेकिन तस्वीर में दिख रही ये कबूतर लक्का प्रजाति की है, जिसे शौकिया तौर पर पाला गया है। बताया जाता है कि इन कबूतर का उपयोग लकवा जैसी बीमारी या वह अन्य रोगों में भी किया जाता है। 4000 का जोड़ी है ये, तो पटना से मंगाए हैं। और इससे महंगी भी आती है। हाँ, 8000, 10,000, 12,000, 25,000 तक